तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ में हम कैसे तैयारी करें? मैथ जो है इसमें हम लोग मैथ के हर एक टॉपिक, हर एक फार्मूला, हर एक चीज को समझने वाले हैं। अगर आप 10th मैथ में 95/100 यानी कि स्कोर करना चाहते हो तो मैथ का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट क्लियर करा रहे हैं, तो ध्यान रखना एक एक चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मैथ में आप क्या करोगे, 70 में 70 कैसे लाओगे? मैथ के लिए अगर आपने 70 में 70 फिक्स किया है ना, तो आप लोग लाओगे भी, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो मैथ का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहो ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और ऐसे टॉपिक, ऐसी फार्मूलाज, ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पेपर में 100% मैथ के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके जो टॉपिक आते हैं वो एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है। एलसीएम निकालने के लिए आता है, एचसीएफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही समझेंगे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम भी आता है, एचसीएफ भी आता है निकालने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आता है। फिर एक ये टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा इस चैप्टर से, सिद्ध कीजिए √5 √4 2 √7 या 3 + 2 √5 या √7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 4 नंबर में आप फिक्स समझो कि 4 नंबर का फिक्स है। वास्तविक संख्याओं से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं कि आएंगे, और अगर आपने पढ़ लिया तो आपका भी बिल्कुल फिक्स है कि 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में आपसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आता है एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए, और सिद्ध कीजिए √5 √7 इस सब टाइप के क्वेश्चन अपरिमेय संख्या ये जरूर आता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। एक चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा बहुपद, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा करा देता हूं। बहुपद में आता है शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और x² का गुणांक। आप कहोगे सर ये क्या है? जैसे हमारा एक समीकरण है x² + 7x एंड +5 बराबर 0। अब यहाँ जो ये x² है इसका गुणांक यानी कि 1 है, तो ये हमारा x² का गुणांक, और ये जो x का गुणांक है 7, इसके आगे जो होता है वो गुणांक होता है, तो वो x का गुणांक यही होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं -b/a, ये होता है, योगफल निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ऐसे हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, ठीक है। अल्फा हमारा एक है शून्यंक, दूसरा बीटा। तो सबसे पहले हम लोग अचर पद लेंगे, ये हमारा अचर पद है जिसमें हमारा x ना y कुछ भी नहीं है, ठीक है, अचर पद है। और x² का गुणांक, ये हमारा x² का जो गुणांक है जिसे हम लोग c/a कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 सूत्र। इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बहुपद में, ठीक है। और एक आता है द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हमारा एक समीकरण बनाने के लिए आता है x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा, ठीक है। ये हमारा योगफल है, ये हमारा गुणनफल है, ये हमारा योगफल है, ये हमारा गुणनफल है, ठीक है। ये अगर आपने ये तैयार कर लिया तो इसी पर आपके सारे बहुपद के क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगला हमारा है हमारे स्टूडेंट 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आपके क्या आते हैं ये समझो। पहला, केवल एक ही हल होता है यदि यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस स्थिति में कह रहा है कि केवल एक ही हल होता है यदि जो हमारा L है और यम है वो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस स्थिति में, तो हमारा इस स्थिति में जो होगा वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में जो हमारा a1 होगा अपान a2 ये नहीं बराबर होगा b1/b2 के। दूसरी स्थिति समझ लो, अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होंगे तो L और M जो होंगे वो समपाती रेखाएं होंगी, और यहाँ जो हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये अनंत हल होगा तो, अगर कोई हल नहीं होगा तो L और M जो समांतर होगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो
ये 3 केसेस होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आता है माय डियर स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण, एक विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करने के लिए इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो अगर ये इतना टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आपका एक तो कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, और यहाँ हमारा केवल एक हल होगा, यहाँ कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और एक हमारा एक आता है क्या, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। और एक बात और याद रखना, जो हमारा यहाँ वास्तविक संख्याएं चैप्टर है ना, वास्तविक संख्याएं, ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ आपका बहुपद और हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ हमारा द्विघात, और एक हमारा समांतर श्रेणी, ये सब मिलाकर 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब बीजगणित है। तो यहाँ द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। यहाँ 2 घात है, 2 घात का मतलब जैसे x² की 2 घात है तो वो द्विघात होता है। ठीक है, और इसमें आता है गुणनखंड विधि, जो हमारा गुणनखंड विधि होता है, एंड एक श्रीधराचार्य के सूत्र पर एक आपका सूत्र पर एक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, x बराबर -b + -√v² - 4ac/2a। ठीक है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी और भी हैं, इसमें भी आपका मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल होता है, सेम ही है, बट मैं बता दे रहा हूँ दोबारा। मूलों का योगफल जो होता है वो x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर -b/a। मैंने बताया है ना अभी, एक समीकरण x² + 3x + 5 ले लो बराबर 0। तो यहाँ जो हमारा x² का गुणांक का मतलब है ये, और x का गुणांक का मतलब है ये। अब x² का कोई गुणांक नहीं तो 1 माना जाएगा, इसका 3 है तो 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और यहाँ देखो मूलों का योगफल में अचर पद, अचर पद का मतलब ये होता है, और x² का गुणांक, x² का गुणांक जो भी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग c/a कहते हैं। ठीक है, मतलब मूलों के योगफल को -b/a, और हमारा जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। ठीक है, 5वां जो हमारा है वो है समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो समांतर श्रेणी में पहला आपको पढ़ना है प्रथम पद ए का मतलब होता है प्रथम पद, ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक टू अपर तक समझाना चाहता हूँ। और डी का मतलब होता है सार्वंतर, दोनों के बीच अंतर कितना है, जैसे a1 है बराबर 5 और a2 बराबर 8 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, a2 में से a1 घटा लो। अंतिम पद हमारा L होता है, L मतलब कहीं भी दिखे, A मतलब प्रथम पद होता है, D मतलब सार्वंतर, L मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, अब इस पर 3 सूत्र बनते हैं। पहला, समांतर श्रेणी का अगर n वां पद ज्ञात करना है तो Tn बराबर A + n-1 × D। अगर आपको n वां पद ज्ञात करना है, ये है n वां पद। अगर अगला देखो अंत से n वां पद ज्ञात करना है, तो अंत से n वां पद ज्ञात करना है तो अंतिम पद L - n-1 × D। ठीक है, या a की जगह L कर देना और प्लस की जगह माइनस कर देना बस, और सेम ही है। एंड एक आता है बहुत ज़्यादा, वो आता है प्रथम n पदों का योगफल। Sn बराबर होता है ½ n + a + d। अगर अंतिम पद दिया, अगर अंतिम पद ना दिया हो तो ये सूत्र लगाना है। Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 × d। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो सेम ही है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सूत्र में चेंजेस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। त्रिभुज चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज से जो आप लोगों का आता है वो आता है पाइथागोरस प्रमेय। भैया ये हर साल आता है, पाइथागोरस प्रमेय हर साल आता है, हमने पेपर दिया था तो भी ये आया था पाइथागोरस प्रमेय। और एक आता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में से कोई एक जरूर आएगा, तो आप चाहे थेल्स प्रमेय तैयार कर लो, दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, एंड त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण है, उसको भी थोड़ा फोकस कर लेना। आप अपने गाइड में, अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेना, फोकस कर लेना माय डियर स्टूडेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं बताया जा सकता यहाँ, तो देख लेना ताकि आप लोगों का वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो त्रिभुज तक आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए ना। अगला टॉपिक हमारा आता है निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति में आपको कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है वो देख लो। पहले आपको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बहुत ज्यादा आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मैथ का जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा आता है,
तो इसका सूत्र है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट लगा देना। ये हमारा पहला है जो कि दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र होता है। इसको आप d बराबर लिख सकते हो, d बराबर ये सूत्र है। d मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। अगला है दूसरा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 बटे x1 और बटे m1 प्लस m2। या फिर आपको ये वाला देखो, ये तो x के लिए था, y के लिए देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखो यहाँ आपका x जहाँ है वहाँ y कर देना है। ट्रिक समझ लो कैसे। देखो यहाँ देखो ये 1 2 यानी कि 12 है, 12 और ये कितना है 21, 12 21 याद रखना बटे में 1 2। 12 21 का मतलब क्या है, m1 का मतलब 1 और x2 का मतलब 2, 12 21 और यहाँ भी आप 12 21 याद रखना, बस 12 21 याद रखो। जहाँ m1 करो और 2 की जगह x2, यहाँ m2 और x1 ऐसे y की जगह, बस ठीक है। थोड़ा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग समझे हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 और बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो बस निर्देशांक ज्योमेट्री में इतना याद रखना, ठीक है। और मध्य बिंदु का अगर याद करना है तो मध्य बिंदु का मतलब होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2। जितने पद हों उतने से भाग देना होता है। ऐसे y1 प्लस y2 बटे में 2, अगर 3 है प्लस x3 तो बटे 3 कर देना है, बस ठीक है। अगला है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में देखो त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं, ठीक है। जैसे आपका एक याद रखना LAL लाल बटे कक्का। मैं यही थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ और इसका उल्टा कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया लाल बटे कक्का, इसको उल्टा कर लो, ऊपर कर लो कक्का बटे लाल। अब यहाँ से क्या समझोगे, देखो जो साइन थीटा होता है वो L का मतलब होता है लंब बटे में K का मतलब होता है कर्ण के बराबर, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, L से लंब K से कर्ण। साइन फिर कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। ऐसे इसका उल्टा क्या होगा, साइन का कॉसेक, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब और कॉसेक, फिर यहाँ कॉस का होता है सेक, सेक का होता है कर्ण बटे आधार और इसका लंब यानी कि ये हमारा टैन का होता है कॉट, कॉट का होता है आधार बटे लंब, ठीक है। बस इससे आपका 6 सूत्र कंप्लीट हो गए। अब देखो इसमें जो आता है वो थीटा 0 थीटा से 90 डिग्री के बीच की आपको त्रिकोणमिति अनुपात ये आता है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं कुछ आती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक इस टाइप का जरूर आता है, सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। सिद्ध करने के लिए जरूर आता है 4 नंबर में कि भाई सिद्ध करना है कि LHS जो होता है वो बराबर होता है RHS के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। अब ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी से ये समझो कि 6 मार्क्स फिक्स है, कि मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि भाई ऊंचाई और दूरी से आना है तो आना है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये बहुत ज़्यादा ज्ञात करना पड़ता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये बहुत ज़्यादा ज्ञात करना पड़ता है। एक समझे तो भाई फिगर बनाने का टेक्निक कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फिगर बनाना पड़ता है। अगर फिगर बना दिया हाइज एंड डिस्टेंस में, हाइज एंड डिस्टेंस में, तो आपका समझो कि आपका क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि इसमें फिगर बन गया तो लंब आधार दिया हुआ है टैन थीटा का फार्मूला लगाओ, ठीक है। आपका लंब और कर्ण दिया हुआ है साइन थीटा का फार्मूला लगाओ, बस यही तो होता है। और फिर ऊंचाई से संबंधित, ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेना महत्वपूर्ण जो मैंने करा रखा है, और अगर वो समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगला है वृत्त। वृत्त में आपको वृत्त से स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये आप छोटा सा डेरिवेशन है जो कि एक छोटा सा परिमेय है, तैयार कर लेना, ठीक है। तो आपको 10 नंबर चैप्टर तक समझ में आ गया, ऊंचाई और दूरी अच्छे से समझ में आ गया, त्रिकोणमिति, वृत्त, निर्देशांक ज्यामिति, हर एक चीज में मैंने बता दिया, हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ में। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैथ में आप टॉपर बनोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि मैथ में हम लोग ये समझ रहे हैं अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ऐसे ही मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो मैंने बता रखा है, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा हमारा समांतर श्रेणी, चौथा आपका त्रिभुज है, 5वां हमारा त्रिकोणमिति है, 6वां हमारा कौन सा है, मेंसुरेशन है, 7वां हमारा सांख्यिकी है। मैंने 7 चैप्टर बताया रखा है, ठीक है।
तो आप लोग वो चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा हमारा कौन सा, तीसरा हमारा है त्रिभुज, चौथा हमारा है त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी, ऐसे हमारा, ठीक है, 5 चैप्टर, समांतर श्रेणी, ठीक है, और मेंसुरेशन और सांख्यिकी, ये आप लोग 7 चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना। अगर आप सारा पढ़ लेते हो तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है, तो वो तो टॉपर हो आप, ठीक है, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो जो मैंने बताया उसको पढ़ो, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा 10 नंबर चैप्टर तक हो गया, ये 11 नंबर चैप्टर समझो। वृत्तों से संबंधित हमारा क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र में ज्यादा वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही ज्यादा आता है। एक फार्मूला याद रखना, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a बराबर 360 मतलब थीटा बटे 360 डिग्री बटे इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले पर आप यार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूँ कि आपको मैथ में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग मैथ का एक एक पॉइंट समझे रहो। फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करेंगे ही। अगर आप कमेंट करोगे तो अगला हमारा 1 घंटे का मैराथन वीडियो हमारा मैथ पर ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारा पहला घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, इन सब से संबंधित हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और फार्मूलाज के बाद क्वेश्चन है। तो फार्मूला आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर आपको नहीं आता तो बता देना, मैं आपको करा दूंगा। बट आप खुद से करोगे तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का। तो कोशिश करो, आप खुद से करो यार, ठीक है। और हम आप लोगों को ऑलरेडी फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं मैथ का, अगर आपको दोबारा चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा मैथ की फार्मूला का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्या दिक्कत है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वो मैं कर दूंगा। सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या है, सांख्यिकी में हमारा है देखो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में कि तो माध्य आएगा या माध्यिका या बहुलक, या अगर लॉन्ग में आएगा तो तीनों आएगा, माध्य भी ज्ञात कीजिए, माध्यिका भी ज्ञात कीजिए, बहुलक, और संचयी बारंबारता। और यहाँ हमारा एक ग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं भाई ग्राफ से, तो वो तैयार कर लेना थोड़ा सा, वैसे ग्राफ वाले बहुत कम आते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा प्रायिकता है। कौन सा है हमारे स्टूडेंट, प्रायिकता। प्रायिकता के लिए बस 2 चीज याद रखना, 2 चीज बस हो जाएगा। पहला, प्रायिकता में पीई मतलब देखो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामी की संख्या का मतलब होता है एनई और बटे फुट, यानी कि संभावित जो आपके आ सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल जो आपके परिणाम है। जैसे एक सिक्कों को अगर हम लोग उछालें तो हमारा हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब 2, और जो हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या है वो, बस ये एक फार्मूला आप याद रखना, यानी कि पीई बराबर एनई बटे एनएस बस। एंड एक आता है हमारा देखो पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी कि आपका आने की मतलब जो प्रायिकता और ना आने की वो हमारा 1 के बराबर होता है। बस ये 2 फार्मूला याद रखना। तो अगर आपको मैथ में डर लगता है तो ये चीज आप कंप्लीट कर लो, मैंने सारी चीजों को बता दिया है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है मैथ में, तो आपको मैथ में टॉपर बन जाओगे। तो मैथ का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को समझाया है, तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है। अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अगर आप कहोगे तो सारा सब्जेक्ट का एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बना सकें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।